हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तेल एवं ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य के तहत भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक रणनीति तैयार की है जिसका उद्देश्य अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह आने वाले 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को विस्तार करेगी। हाइड्रोजन को विश्व भर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन उत्पादन शामिल है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में हाइड्रोजन ईंधन बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। यह पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। 51 वर्ष के पेड्रो कैस्टिलो हैं जिन्हें 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। पेड्रो कैस्टिलो तकरीबन 4 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में सामने आए थे जब उन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर भूख हड़ताल की थी। इतिहासकारों का कहना है कि पेड्रो कैस्टिलो पेरू के राष्ट्रपति बनने वाले पहले किसान हैं। पेरू प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है। यहाँ 5 देशों से बाउंड्री साझा करता है। उत्तर में इसके इक्वाडोर, कोलंबिया है। पूर्व में इसके ब्राजील है। पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पेरू में एंग्लो बीज नामक मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत पेरू से होता है। मून लैंडिंग डे मनाते हैं 20 जुलाई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था। अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस शामिल थे। जबकि जो बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहली क्रू लैंडिंग की थी, वहीं माइकल कॉलिंस चंद्रमा के चारों ओर अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया को उड़ा रहे थे। 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह से 21.5 किलोग्राम वजन के नमूने एकत्र किए तथा उनको पृथ्वी पर लेकर आए विश्लेषण करने के लिए। नेशनल मून डे या मून लैंडिंग डे को वर्ष 1971 से मनाना स्टार्ट हुआ है। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसे घोषित किया था। रूस ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। रूस ने घोषणा की है कि S-500 दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल प्रणाली है। इसकी सीमा 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का भी मुकाबला करने में सक्षम है। इस मिसाइल प्रणाली को कैपुस्टिन यार प्रशिक्षण मैदान में परीक्षित किया गया था। लाइव फायर अभ्यास इसका दिखाया गया। इसे मॉस्को शहर के बाहर एक वायु रक्षा इकाई में रखा जाएगा। रूस इसके अलावा जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। DRDO ने अभी एक उच्च कोटि वाला बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु जो है विकसित की है। टाइटेनियम मिश्र धातु बहुत ही क्या होती है, लचीली होती है। इसमें उच्च शक्ति होती है, फ्रैक्चर मजबूती के कारण यह बहुत ही अद्वितीय है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा इस मिश्र धातु की स्टील की तुलना में इसके बेहतर संरक्षण प्रतिरोधक क्षमता भी है। DRDO ने कहा है कि मिश्र धातु का इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे स्लेट बनाने में, फ्लैप ट्रैक में, लैंडिंग गियर में ड्रॉप लिंक आदि शामिल करने के लिए। मिश्र धातु में टाइटेनियम 10V 2Fe 3Al यानी कि आयरन, वेनेडियम और एल्युमिनियम है। डिफेंस मेटलर्जिक रिसर्च लेबोरेटरी ने इसे बनाया है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य जारी किया गया है। 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था, पहले था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, इसे बदलकर कर दिया गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। कोविड-19 महामारी के समय दुनिया ने जो एकजुटता दिखाई है उसके कारण टोक्यो ओलंपिक से पहले अपने सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस बदलाव को मंजूरी दी। 1894 के बाद से ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में सिटीसियस अल्टीसियस फोर्टिसियस या तेज उच्च मजबूत रहा है, जबकि अब इन भाषा में इसका मीनिंग है सिटीसियस, अल्टीसियस, फोर्टिसियस एंड कम्युनिटर। अरबपति जेफ बेजोस ने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान भरी 20 जुलाई 2021 को। इसमें इनके साथ इनके भाई मार्क बेजोस, उसके अलावा 22 साल के वैली फंक और 18 वर्ष के एक छात्र भी शामिल थे। उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान वाली सबसे बड़ी खिड़कियों के साथ एक कैप्सूल में यात्रा की थी जो
पृथ्वी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। इस उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं वैली फंक और सबसे कम उम्र के बने हैं ओलिवर डेमन। यह 10 मिनट 10 सेकंड की उड़ान थी। अमेजन के सीईओ हैं एंड्रयू और जेसी और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने की थी। सरकार नोएडा में भारतीय विरासत स्थल को स्थापित करेगी। यह समृद्ध भारतीय विरासत और उसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा। इसमें कला है, संरक्षण है, संग्रहालय विज्ञान है, अभिलेखीय अध्ययन है, पुरातत्व, निवारक संरक्षण और न्यूमिस्मोटिक्स या पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में पीएचडी पाठ्यक्रम को शामिल करने की भी पहल रखी गई है। इस संस्थान की जो स्थापना है वो पुरातत्व संस्थान भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के तहत अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन म्यूजिकल और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स नई दिल्ली के द्वारा की जाएगी। LIC ने अभी एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है आरोग्य रक्षक बीमा योजना। यह योजना भुगतान पूर्ति की विधि के मामले में आरोग्य रक्षक पॉलिसी नियमित व्यापक स्वास्थ्य बीमा से अलग है। आरोग्य रक्षक पॉलिसी वास्तविक चिकित्सा उपचार लागत की परवाह किए बिना बीमा राशि के बराबर एक मुफ्त लाभ का भुगतान करेगी। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अध्यक्ष हैं इसके MR कुमार। कोल्लम जिले के पेरंकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। पुस्तकालय जो है ये हमारा खुला है। ये गांव के विभिन्न कोनों में बुक सेल्फ या बुक नेस्ट स्थापित करेगा जिसमें पढ़ने के लिए बुक उपलब्ध होंगी और जो व्यक्ति पढ़ने का उत्सुक है वो यहाँ से बुक ले सकता है और फिर वापस रख सकता है। इसे गाँव में अलग अलग जगह पे खोला जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।